यस, पर्सनल फाइनेंस या बोल लो पैसों को मैनेज करना आज इंटरनेट के साथ साथ हर एक इंडिविजुअल के लाइफ का एक हॉट टॉपिक या बोलो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। क्योंकि पैसों को मैनेज करने से हम हमारे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स को इजीली अचीव कर पाते हैं और आगे आने वाले अनसर्टेनिटीज़ को हम पैसों के मैनेजमेंट के तौर पे इजीली टैकल कर पाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम हमारे जो फ्यूचर का फाइनेंशियल लाइफ होने वाला है उस पे एक कंट्रोल पा सकते हैं। अभी हम समझते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है बजटिंग। बजटिंग मतलब क्या? बजटिंग इज अ फाइनेंशियल प्लान जो आपको हेल्प करता है ट्रैक करने में आपके खर्चे। इसके मेजरली 3 कंपोनेंट्स होते हैं: इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स एंड गोल्स। इनकम वो पार्ट होता है जो आप सैलरी से कमाते हो या आपके साइड हसल जैसे पैसिव इनकम के थ्रू कमाते हो। एक्सपेंस मतलब वो होता है जो आपके ओकेशनल कैश फ्लो सच एज बिल्स, ग्रोसरीज, रेंट, मॉर्टगेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थर्ड आपका सेविंग्स, ये वो पार्ट होता है जहाँ पे आप अपना पैसा अलोकेट करते हो फॉर इमरजेंसी फंड्स या आपके फाइनेंशियल गोल्स जैसे म्यूचुअल फंड्स में डाल दिए, LIC में डाल दिए, ये सब। अभी हम लोग प्रैक्टिकली एक बजट क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज मेरा मंथली इनकम है 10,000, तो मेरा फर्स्ट स्टेप रहेगा कि मेरा मंथली इनकम कैलकुलेट करना जो कि है 10,000। फर्दर मैं स्टेप करूंगा कि मेरा एक्सपेंसेस को लिस्ट आउट करूंगा जहाँ पे मेरे सारे मंथली एक्सपेंसेस जैसे रेंट वगैरह सब आ गए। उसके बाद मैं उन एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करूंगा। कैटेगराइजेशन मतलब जैसे हाउसिंग में आ गया मेरा रेंट, यूटिलिटीज में मेरा कोई खर्चा, फिर ट्रांसपोर्टेशन में मेरा बाइक का पेट्रोल वगैरह सब, फिर फूड मतलब जहाँ पे मेरा लंच डिनर ये सब, उसके बाद मेरे कुछ एंटरटेनमेंट, फिर उसके बाद मेरा सेविंग्स। फर्दर मैं अपने सारे कैटेगराइजेशन के जो एक्सपेंसेस है उस पर एक लिमिट लगाऊंगा जो कि बेस्ड ऑन हमारा फाइनेंशियल गोल्स एंड प्रायोरिटीज पे रहेगा। उसके बाद जो है मैं अपने खर्चों को एक ट्रैक मोड पे लाऊंगा कि ये पूरे मंथ में क्या मैं इन खर्चों पे अपने बजट के अकॉर्डिंग खर्चा कर रहा हूँ। अगर मुझे लगता है जो मेरा फाइनल स्टेप होने वाला है यहाँ पे मैं अपने हर मंथ को रिव्यू करूंगा एंड जहाँ पे भी जरूरत लगे वहाँ पे उस बजट को, उस कैटेगरी को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता जाऊँ। अब इस बजटिंग के भी कई सारे मेथड्स जैसे कि 50-30-20 रूल, जीरो बेस्ड बजटिंग एंड एनवेलप बजटिंग। ये बजटिंग मॉडल जो है हमें अपने प्रेफरेंसेस, हमारे प्रायोरिटीज के ऊपर उनको डिसाइड करना होगा। ये 50-30-20 रूल एंड जीरो बेस्ड बजटिंग एंड एनवेलप बजटिंग हम वीडियो के एंड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बजटिंग एंड पर्सनल फाइनेंस की जर्नी काफ़ी चैलेंजिंग भी हो सकती है। जैसे आपके लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ गए हो या कुछ टेम्पटेशन टू ओवरस्पेंड हो गया हो, मतलब कोई आकर्षक चीज़ पे आपने ज़्यादा का पैसा खर्च कर दिया हो, या आपका जो इनकम है वो इरेगुलर है, मतलब मंथली आप जो 10,000 20,000 बोल रहे हो आगे जाके कम भी हो सकता है या बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कई सारे चैलेंजेस जो है ये बजटिंग के लाइफ में आने ही वाले हैं। हमें ये याद रखना होगा कि बजटिंग जो है वो सेट इट एंड फॉरगेट इट वाला प्रोसेस नहीं है, मतलब एक बार सेट किया और भूल गए ये वाला प्रोसेस नहीं है। आपको उसे बार बार एडजस्ट करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, अपने प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना पड़ेगा एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट उसमें करने पड़ेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि बजटिंग के मेथड्स, जो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में हमने प्रॉमिस किया था। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक बजटिंग मेथड्स। तो पहला है 50-30-20 रूल। इसका बेसिक रूल है 50% फॉर नीड्स, 30% फॉर वांट्स, 20% फॉर सेविंग्स एंड डेट रिपेमेंट। आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जैसे 50% फॉर नीड्स मतलब इसमें आपके वो सारे खर्चे रहेंगे जो आपके बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स में मेट होते हैं, जैसे कि आपका यूटिलिटीज, आपके ग्रोसरीज, आपके रेंट्स, आपके प्रीमियम्स और मिनिमम डेट रिपेमेंट्स। 30% फॉर वांट्स, इस कैटेगरी में वो चीज़ें हैं जो आपके बेसिक तो नहीं है, मतलब आपके लिए नेसेसरी तो नहीं है, बट हाँ अपनी इच्छा होती है, जैसे कि एंटरटेनमेंट हो गया, मूवीज को चले गए, शॉपिंग्स चले गए, फिर कुछ नॉन एसेंशियल आइटम्स भी अपन कभी कभी खरीद ले, फिर अपने इच्छा के हिसाब से मतलब हॉबीज के अकॉर्डिंग अपन कुछ कुछ चीज़ें कर देते हैं। और लास्ट आता है 20% फॉर सेविंग एंड डेट रिपेमेंट। जो 20% ऑफ योर पोर्शन है, मतलब जो इनकम है, वो आपने अपने इमरजेंसी फंड को बिल्ड करने में लगाना चाहिए। और दूसरा होता है आपका सेविंग फॉर रिटायरमेंट, इन्वेस्टिंग एंड पेइंग डाउन, जो आपका हाईएस्ट इंटरेस्ट लोन्स होते हैं उसे आपको पे कर देना चाहिए।
बेसिकली 50-30-20 रूल जो है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रेमवर्क है फॉर क्रिएटिंग अ बजट, जो आपके बेसिक नीड्स भी मेट करता है और आपको एक लिवरेज देता है कि आप डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग आपके एंजॉयमेंट पे स्पेंड कर सको एंड जहाँ पे आप प्रायोरिटाइज कर सको अपने डेट रिडक्शन और सेविंग्स को बढ़ाने में। नेक्स्ट मेथड है हमारा जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग उन लोगों के लिए प्रॉपर है जो लोग चाहते हैं कि हमारा फुल कंट्रोल हो हमारे खर्चों के ऊपर, और वो चाहते हैं कि हमारा एक एक रुपया हमारे पर्पस के लिए हमारे स्पेंडिंग्स में लगाए। जैसे इसका बेसिक रूल है, आपको स्टार्ट विथ योर टोटल मंथली इनकम। आपको सेकंड स्टेप करना है, आपके सारे एक्सपेंसेस लिस्ट आउट करने हैं इंक्लूडिंग आपके नीड्स, बेसिक नीड्स एंड वांट्स। आपका थर्ड पोर्शन जो होगा, आपके सारे इनकम को आपको एक्सपेंस कैटेगरीज में बांट देना है, जैसे सेविंग्स हो गए, गोल्स हो गए, डेट रिपेमेंट्स हो गए। जब तक आपका बजट जो है जीरो ना हो जाए, मतलब आपका एक एक पाई एक एक खर्चे में ना लग जाए, तब तक आपको पूरा का पूरा खर्चा लगाना चाहिए, मतलब बजट बनाना चाहिए। जीरो बेस्ड बजटिंग बेसिकली आपको ये प्रोवाइड करता है कि आपको जो अननेसेसरी खर्चे है वो आप इजीली इसमें आइडेंटिफाई कर पाते हो एंड आप अपना जो खर्चों पे एक मुद्दा, मतलब एक कंट्रोल जो है आप इजीली पा सकते हो। सो गाइस, ये था हमारा बजटिंग एंड पर्सनल फाइनेंस के ऊपर का एक डिटेल्ड वीडियो विथ explanation of some major and important methods of budgeting and personal financing. I hope आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे चाहिए कुछ वीडियोस, आपको एक्सप्लेनेशंस चाहिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए एंड प्लीज़ जाने के पहले एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब।